आखिर टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था। दोस्तों, ये समंदर का एक विशाल और भयानक हादसा था। दुनिया का विशाल पानी का जहाज अटलांटिक महासागर में देखते ही देखते समा गया था। इस जहाज को कभी न डूबने वाला जहाज भी बताया गया था, लेकिन बुरे वक्त ने ऐसी दस्तक दी कि टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा के दौरान मौत की गोद में समा गया। इस घटना को टाइटैनिक मूवी के जरिए इस घटना के बारे में लोगों को दिखाया गया कि कैसे इतना विशाल पानी का जहाज कैसे डूबा था, जिसे देखकर लोग आज भी भावुक हो उठते हैं। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में इस जहाज का निर्माण शुरू हुआ था। इस आलीशान और भव्य जहाज का निर्माण ब्रिटेन सरकार ने करवाया था। ब्रिटेन सरकार ने इस जहाज को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया था। 16,000 इंजीनियर्स और 4,000 श्रमिकों ने इस जहाज को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। कुल 26 महीनों में इस जहाज को तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया था। यह जहाज 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बना था। इसके हर कंपार्टमेंट को वाटरप्रूफ या वाटर टाइट बनाया गया था, इसलिए इस जहाज को कभी न डूबने वाला जहाज भी कहा गया था। टाइटैनिक जहाज ब्रिटेन देश का निर्मित जहाज था। 19वीं शताब्दी में इस जहाज का निर्माण शुरू हुआ था और दोस्तों 2 अप्रैल 1912 को यह जहाज बिल्कुल बनकर यात्रा के लिए तैयार हो चुका था, जिसका नाम टाइटैनिक रखा गया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक की पहली यात्रा शुरू हुई। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में 1920 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ, जो कि रवानगी इंग्लैंड के साउथ हैम्प्टन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक थी। यह जहाज पानी में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। इस जहाज को उस वक्त देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे। 45 किलोमीटर पर आवर की गति से टाइटैनिक शाम को फ्रांस के सेवुग शहर पहुंचा, जहां से 274 यात्री और टाइटैनिक जहाज में रवाना हुए। उसके बाद टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और वहां से 123 यात्रियों को अपने साथ अपनी मंजिल न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया था। जब टाइटैनिक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, तब जहाज के कैप्टन को एक भारी बर्फ की चट्टान होने की चेतावनी मिली, लेकिन कैप्टन इस टाइटैनिक जहाज की स्पीड का रिकॉर्ड बनाना चाहता था, इसलिए कैप्टन ने जहाज को धीमा नहीं किया। उसके बाद रात 11:40 पर जहाज पूरी तेज गति से उस हिमशिला से टकरा गया। उस भयानक टक्कर की वजह से जहाज की निचली प्लेट टूट गई, जिससे जहाज के निचले 4 कंपार्टमेंट में पानी भर गया था और 400 फीट तक जहाज की कीलें निकलकर पानी में गिरने लगी। 3rd क्लास कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा, जिस कारण जहाज के सभी यात्री ऊपर के कंपार्टमेंट में भागने लगे। जिसने ये जहाज डिजाइन किया था, उन्होंने बताया कि जहाज के 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर गया है, जो कभी भी जहाज को पूरा पानी में डुबो सकता है। यात्रियों की जान बचाने के लिए लाइफ बोट निकाली जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस रात सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स थी, जिसमें मुश्किल से 60 से 70 ही यात्रियों को ले जाया जा सकता था। धीरे धीरे जहाज में पानी का दबाव बढ़ने लगा और 2:20 पर जहाज में दबाव इतना बढ़ गया कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए और देखते ही देखते कभी ना डूबने वाला जहाज मौत के मुंह में समा गया। यह हादसा इतना भयानक था कि इस हादसे में 1517 लोगों की जान गई थी और अधिकांश मौत पानी में जमने के कारण से हुई थी, क्योंकि समंदर का पानी -2 डिग्री ठंडा था। इस घटना में 680 कुछ यात्री जिंदा बचे थे, जिनकी किस्मत अच्छी थी। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के और 3 कारण बताए जाते हैं, जिनको अलग अलग खोज एजेंसियों ने बताया है। पहला कि टाइटैनिक के डूबने का कारण कैप्टन की लापरवाही बताई गई है कि कैप्टन ने जहाज की गति और सूचना को अनदेखा किया था। दूसरा कारण कोयला बंकर में लगी आग को बताया गया है और तीसरा जहाज में प्रयोग हुए मटेरियल को जहाज के डूबने का कारण बताया है। दोस्तों, मेलेनी वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने टाइटैनिक फिल्म बनाई थी, मेलोनी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में जहाज के डूबने का कारण जहाज का हिमशिला से टकराना और कोयला बंकर में लगी आग को बताया था। कोयला बंकर में आग इतनी भयंकर लगी थी कि जहाज की निचली सतह गर्म होने के कारण कमजोर हो गई थी, जिससे वो टक्कर से जल्दी टूट गई। 2010 में एक टीम फिर गठित हुई। टाइटैनिक की रिसर्च के लिए उस टीम ने करोड़ों डॉलर खर्च करके रोबोट एसडी कैमरा की मदद से समुद्र के 20 किलोमीटर के एरिया में 1 से 2 लाख फोटो और वीडियो लिए
और टाइटैनिक के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा कर एक अध्ययन किया और 2 साल की रिसर्च के बाद पाया गया कि टाइटैनिक में होने वाला मटेरियल अच्छी क्वालिटी का था। टाइटैनिक का हादसा आज भी किसी को बताया जाए तो रूह तक कांप जाती है। यह इतिहास के बड़ी घटनाओं में से एक थी और दोस्तों इस इतिहास को भुला पाना मुश्किल होगा। तो दोस्तों आखिर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आपने वीडियो को आखिर तक देख लिया है तो आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो इतना ही इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और दोस्तों मिलेंगे नए वीडियोस के साथ और नए नए रहस्यमय और फैक्ट्स वाले वीडियोस के साथ। बाय बाय।